वक्त हमारे साथ मकतूल अली रज़ा के वालिद मौजूद हैं, जिनके बेटे को इन्हीं के मुलाजिम ने बेदर्दी से कईयों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है। कैसे ये कत्ल की वारदात हो गई और कब से ये मुलाजिम आपके पास था? इफ्तिखार उर्फ लब्बा ये साढ़े नाल 2-3 साल तो है सी। ठीक है। छोटे तो किदों खाना पीना साढ़े कोल साढ़े नाल इन्हां दे वेली सी, ये साढ़े नाल लग पिया नौकर। अच्छा, रहन वाला भी इधर दे? हाँ जी, इत्थों दा इत्थे मेरी वेली इत्थे नाल इन्हां दी। सारा कुछ डंगर ते मेरे ले लिया। असीं फिर तनख्वाह दिंदे ने, नाल काम कार करदे ने। इहदी ख्वाहिश ये सी कि मैं ही इन्हां कोल रहां, होर ना। सानू ये वारा नहीं सिखांदा। मेरा बेटा भी सानू महंगा पैंदा कि डंगरां दा इहदे 5-4 डंगर ने, अगों ये खुद काम नहीं करदा, ये किसी होर बंदे नूं जा के पट्ठे वडांदा ते उहनूं 2 पंडा उहनूं दे दिंदा ते सानू ये महंगा पैंदा। उन्हें डंगर साढ़े उन्हें लोकां दे नाल मतलब नुकसान करदा है। 1-2 वारी उन्हें नूं तेल कड्डदे वेख लिया, ट्रैक्टर च चोरी, ट्रैक्टर खोता ना कड्ड के तेरी अपनी थोड़ी जमीन सी, हुण ये पानी खाद एक वारी वो फिर झगड़ा है, इहनूं ज़हन च रखिया। इन्हें अली रज़ा ने बंदा मंगवा लिया खानेवाल तो। अच्छा, बेटे ने तुहाडे? बेटे ने। अच्छा, कदों? ये इस वाक़े तो कोई 8 दिन पहले के 10 दिन। ठीक है। साडा पट्ठा बात है, इस बंदे ने असीं एक सप पालिया। सप पालिया और इन्नी कोई उनकी खिदमत ही करी, जो असीं दुध पीना है उन्होंने सामान उवें देना, मक्खन नाल रोटी देनी, सलाद नाल मंगदा सी। मैं सलाद दो, गर्मी जान मैनूं गर्मी अनुफाल से जूस पियाओ, हुण दुध सोडा पियादे ने। अच्छा, उन्हें सानूं हासिला दिता है। सिर्फ बेटा बहादुर भी सी ये वो, लेकिन वो मजामत भी कर सकदा सी, फड़ सकदे ते फिर वो मार नहीं सिखांदा। इनदे रंगे एक होर 2 भी हुंदे ते नहीं सिखांदा। वो किते सिगरट पी रिहा, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਮਾਰੀ ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਐਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਕੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਢੋਲਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਕਈਆਂ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ फौरी? उससे सवाल किया कि तुमने गड़ा बना लिया, उसे कत्ल कर दिया, उसके बाद उसमें तदफीन करनी थी, तो कहता है मेरे ज़हन में ख्यालात आने लग गए और बार बार मकतूल के भाई शेर हसन का नाम लेता है और कहता है कि मैं हवेली चला गया, वहाँ पे जाके इसने दूध निकाला है, जो भी जानवरों से लिया है दूध लेने के बाद उसके वालिद से भी मिला और वालिद को कहा कि वो ज़रा मोटर बंद करके या पानी बंद करके आ रहा है। तो कहता है इस दौरान क्या हुआ है कि वो उधर को गए हैं और उन्हें अपने बच्चे नज़र नहीं आया। तो कहता है फिर आ गया, फिर कहता है मैंने उसी टाइम फिर फ़ोन कर दिया उसके बाद इसके भाई को, शेर हसन को, कि ये पूछो अपने वालिद से कि कुछ हुआ है। कहता फिर मैंने उससे बताया कि मैंने ये कत्ल की वारदात कर दी है और उसके बाद ये जंगल में चला गया है। ये हक़ाइक़ है इस बात में? इसमें हकीकत उसने जो मकतूल था उसके भाई को कॉल की थी। अच्छा। कि मैंने आपके भाई को, इसको शक हुई रहा था कि इसके वालिद साहब को पता लग गया है। अच्छा। अब वो इसका भाई और इसका अपना मकतूल का वालिद, मुल्ज़म का भाई और मकतूल का वालिद, हाँ यही बता। ये वो ना दोनों गए थे, भी मेरा बेटा अभी तक इधर नहीं आया, उसको भी कुछ शक गुजरा था, तो इसने फौरी उसके भाई को बता दिया था। अच्छा। हाँ बता दिया था। कहता है मैं पहले भी 2016-17 में भी उसके भाई से फ़ोन पे बताता रहा या मिल के बताता रहा कि वो कोशिश करता है जो मकतूल है इसके साथ कोई गलत काम की। इस तरह के हक़ाइक़ है इसमें? नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, ये कहानी गाइड ली है इसने गाइडलाइन ली है कि ये बहुत शातिर आदमी है। इसने गाइडलाइन ली है, ये बिला वजह इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, ये मैं इस कत्ल से निकल जाऊंगा किसी, ये बयान दे के बचने की कोशिश कर रहा है। और इसमें मजीद भी वो बातें करता है और भी स्टोरियां सुनाता है कि जब ये कत्ल की वारदात करने के बाद ये जंगल में फरार हो गया था, फिर इसने दोबारा फ़ोन किया है उनको कि मैं आ जाऊँ आपके घर आ जाऊँ, तो उन्होंने कहा यहाँ पे ना आओ, आप थाने चले जाओ या
पर 2 दिन बाद चले जाना, ऐसे भी कोई तफ्तीश में बात सामने आई है? ये नहीं, ऐसे बात है कि इसने उसके भाई को कॉल की है, वो धमकियां दी हैं इसने, मेरे से सुलह कर लो वरना आपको भी मार दूंगा। शुदा था, उसको क्या ज़रूरत थी मतलब इस तरह का? और मैंने इससे ये भी पूछा है कि अगर ये मामला था ये कहता है 1 साल पहले मैंने इनकी मुलाजमत शुरू की है, तो 2016 में तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, 17 में इसके बकौल शादी हुई है, उसके बच्चे भी हैं, तो फिर इसने क्यों नौकरी की उसके मातहत? मैंने पूछा है इससे, तो फिर कहता है मैंने तो शेर हसन जो इसका भाई है उसने कहा है कि तूने मेरे साथ ये नौकरी करनी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। शेर हसन तो यहाँ पे होता भी नहीं है। वो तो मुलाजिम है, कांस्टेबल है बेचारा, महकमे पुलिस में नौकरी कर रहा है। ये 2 ही भाई थे, ये इल्ज़ाम लगा रहा है बिला वजह, सोची समझी किसी ने पढ़ाया होगा ऐसे ही भी, ऐसे इल्ज़ाम लगा दो कि इस केस से बच निकलेंगे। क्या ये इल्जामात इस केस से इसे बचा सकते हैं? अपनी तरफ से ये कह रहा है कि मैंने अपनी हिफाजत में ये सारा कदम उठाया है, तो क्या ये चीज़ें इसे बचा सकती हैं इस कत्ल की वारदात से, इसे सजा होने से? ये अकेले ही कातिल है, इसने कहाँ छोड़ना है, तमाम सबूत इसके खिलाफ है, आला कत्ल भी बरामद है, कोई चीज़ ऐसे छोड़, तमाम शहादतें अदालत में देंगे इंशाल्लाह, ये सज़ाए मौत होगा, सजाए मौत होगा। कैफरे किरदार तक आप इसे पहुंचाएंगे बिल्कुल। अक्सर औकात मुद्दई मुकदमा भी जो सुलह सफाई कर लेते हैं, तो उसमें तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती ऐसे मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। वो तो मुद्दई की मर्जी है ना, हम उसमें तो नहीं कर सकते, हम तो शहादतें जो इकट्ठी की हैं, आला कत्ल बरामद किया है, इसके जो बयानात हैं उसकी रोशनी में हम इनको सजाए मौत कराएंगे। फिर हज़रत अली दा फरमान है कि जेड़ा किसी नाल नेकी करे तो शर तो बचो। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਰਾਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਲਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨੌਕਰ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਵੱਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਕਪੁਰੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜ਼ਰਾਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਜ਼ਰਾਈ ਬੈਂਕ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 2 ਬੱਚੇ। 2 ਬੱਚੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 12-14 ਏਕੜ ਦੀ ਭਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਇਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਪਿਛਾਂ ਲੈ, ਕੋਈ ਪੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਖੇਰੂ ਬੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਬੇਵਾ ਇੱਕ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡਿਓ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ।